हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ER4U सॉफ्टवेयर के अंदर जो अकाउंट सेक्शन के अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ऑप्शन होता है उसको हम किस तरह से यूज़ करता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे कि हमने आपको क्रेडिट नोट के बारे में सप्लायर का जो क्रेडिट नोट बनाते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अब हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि सप्लायर के अंदर आप डेबिट नोट जो बनाते हैं, डेबिट नोट के अंदर लाइबिलिटीज़ किस तरह से कम की जाती है। ठीक है, पहले इससे पहले वाले वीडियो में क्रेडिट नोट में हमने लाइबिलिटी को बढ़ाया था और अब की बार हम लाइबिलिटी को कम करेंगे, मतलब सप्लायर के पैसों को कम करेंगे जो हमें उसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ्रेशली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फटाफट एक आपको एक एंट्री परचेस की फ्रेश एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर करी है, मैं एक एंट्री यहाँ पर कर एक नया सप्लायर बना लेता हूँ जिससे कि आपको सारी फ्रेश एंट्री आपको समझ में आए। मैंने एक सप्लायर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सप्लायर को मैं अनरजिस्टर्ड कर रहा हूँ, आप अपने बिजनेस फ्लो के अकॉर्डिंग GST में भी रजिस्टर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने एक सप्लायर क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैं उस सप्लायर में एक परचेस की मैं एंट्री कर देता हूँ ताकि फिर मैं आपको लेज़र भी डिटेल्स में प्रॉपर्ली आपको समझा सकूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये मैं एक आइटम की एंट्री कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मैंने एक परचेस का बिल जो है चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पर सप्लाई का टाइप नॉन GST था इसलिए उसने वहाँ पर एरर हमें शो कर रहा था, तो मैंने सप्लाई GST का टाइप चेंज कर दिया है वहाँ पर। अब हम चाहते हैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए अकाउंट सेक्शन में हम जाते हैं। अकाउंट सेक्शन में जाके हम सप्लायर का लेजर ओपन करते हैं। सबसे पहले डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक एंट्री दिखाते हैं सप्लायर की, जिससे कि आपको लेजर समझ में आए। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सप्लायर का हमने एक परचेस का बिल इंटर किया था जिसका 10,000 रुपीज़ टोटल बिल अमाउंट था जो अभी हमने पेड नहीं किया है। तो अब हमें लाइबिलिटीज़ को कम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था जनरल वाउचर क्या होता है, कि टोटल बिल अमाउंट पर हमें लाइबिलिटीज़ को यहाँ जो भी टाइप नीचे सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का, उस पर हमें काम कम करना है या ज़्यादा करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा होगा। प्राइस डिफरेंस में हम आइटम वाइज रिवाइज करते हैं। प्राइस डिफरेंस में हम आइटम वाइज रिवाइज करते हैं, चाहे हम नीचे क्रेडिट नोट बनाए चाहे हम डेबिट नोट बनाए। तो सबसे पहले हम टोटल बिल अमाउंट के ऊपर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जनरल सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया डेबिट नोट। ध्यान दीजिएगा, जनरल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर डेबिट नोट किया है और हमें यहाँ पर बिल वाइज करना है सपोज। अभी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सप्लाई का नाम सेलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास डेबिट नोट आया है उसका हम यहाँ पर वाउचर नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमने सप्लाई का नाम सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हमने सप्लाई का नाम यहाँ पर हमने इंटर कर दिया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली हमने जो बिल नंबर चढ़ाया था अभी वो बिल नंबर हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हमने टाइप क्या सेलेक्ट कर रखा है, जनरल। तो मतलब हम टोटल बिल अमाउंट के ऊपर लाइबिलिटीज़ को कम करने वाले हैं, लाइबिलिटीज़ को उसका ड्यू अमाउंट एक तरह से हम कम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर लेज़र के, हम किस लेज़र में इस एंट्री को करने वाले हैं। ये जो एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ पर अभी डेबिट नोट की, किस अकाउंट में हमारी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ भी डिस्क्रिप्शन में जो भी सप्लाई के पर्टिकुलर बिल में लिख के आया है आप वहाँ से चेक करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर आप जो भी मैनुअली फिल करना चाहें वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कितने रुपीज़ आप यहाँ पर माइनस करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर 200 रुपीज़ यहाँ पर माइनस करना चाहता हूँ, तो मैंने 200 रुपीज़ डाल दिया है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि जो भी मेरे पास डेबिट नोट आया है मेरे पास वो GST में आया या नॉन GST में आया है, उसको मैंने यहाँ पर इंटर किया। सेव अमाउंट में मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर ओके बटन पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये मेरी एक डेबिट नोट की एंट्री हो चुकी है टोटल बिल अमाउंट के ऊपर। अब मैं जाकर अपने लेजर को चेक करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि लेजर मेरा पुराना वाला ही यहाँ पर ओपन है। तो इस लेजर को मैंने यहाँ पर चेक किया, चेंज किया, दोबारा सर्च करके मैंने अपेंड किया यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरी जो यहाँ पर 200 रुपीज़ की एंट्री थी यहाँ पर आ चुकी है। जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरा वो यहाँ पर कम हो चुका है। पहले जो मुझे सप्लाई को पैसे देना थे वो मुझे 10,000 रुपीज़ देना थे, लेकिन 200 रुपीज़ का मुझे डेबिट नोट मिल गया था यहाँ पर। तो मैं ER4U में डेबिट नोट की एंट्री करी थी, तो मेरा बिल अमाउंट जो है वो कम हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप इसको यहाँ पर चेक करेंगे अगेंस्ट डिफरेंस के अंदर भी, तो आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट डिफरेंस के अंदर भी हमने वो बिल वाइज सेटल किया था। हमने टोटल बिल अमाउंट के ऊपर हमने सेटलमेंट किया था, तो हमारा बिल अमाउंट भी जो है वो अगेंस्ट डिफरेंस में कम होकर ही दिखा रहा है। तो ये इस तरह से हमारा डेबिट नोट की एंट्री रहेगी जो अभी हमने जनरल के ऊपर करी है। अब सपोज हमें कोई भी जो डेबिट नोट मिला है जिसके हम ER4U सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं ER4U के अकॉर्डिंग, तो अगर हमें प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग मिला है तो हम यहाँ पर प्राइस डिफरेंस क्लिक करेंगे। प्राइस डिफरेंस क्लिक करने के बाद वापस डेबिट नोट क्लिक करेंगे। डेबिट नोट सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमें वाउचर नंबर मिला है वो वाउचर नंबर हम यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर, और सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी सप्लाई का नाम होगा वो सप्लाई का नाम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम अब लेजर जो रहेगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमने जो जनरल में एंट्री करी थी तो जनरल में लेजर हमारा नीचे आया था, लेकिन इसमें लेजर हमारा ऊपर आएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो भी जिस भी अकाउंट में हम उस लेजर को जो एंट्री कर रहे हैं, जिस भी अकाउंट में हम रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं वो लेजर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आइटम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमें सप्लाई ने लाइबिलिटीज़ हमें डेबिट नोट दिया है बना के, सपोज एग्जाम्पल के लिए सप्लाई ने हमें कमीशन दे दिया एग्जाम्पल के लिए,
मेनली केसेस के अंदर सप्लायर हमें कमीशन भी देता है, कभी कभी आइटम वाइज भी रिवाइज करके देता है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आइटम वाइज यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर कमीशन वगैरह कुछ सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी परचेज बिल में हमारा वो आइटम था जिसमें पैसे रिवाइज हो क्या है, अमाउंट रिवाइज हो क्या है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर वो सिलेक्ट होकर नहीं आया था। अब मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है बिल नंबर को यहाँ पर, अब मैं यहाँ सर्च करूँगा तो जो मेरा आइटम था यहाँ पर उस बिल का, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बिल नंबर सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो आइटम सर्च होकर नहीं आ रहा था उस बिल का। अब मुझे इस आइटम के रेफरेंस में अगेंस्ट में सप्लायर ने मुझे डेबिट नोट बना के दिया है मैंने यहाँ पर, राइट। सप्लाई का क्रेडिट नोट होगा तो ईयर सॉफ्टवेयर में वो डेबिट नोट होगा। हमेशा ध्यान रखें, सप्लाई का वहाँ पर क्रेडिट नोट अगर सप्लायर देता है तो ईयर सॉफ्टवेयर में इधर डेबिट नोट उसकी एंट्री होगी अपोजिट उसमें। सपोज ये 1000 रुपीज़ था, सप्लायर ने इसका रेट कम करके कर दिया है 500 रुपीज़, ये इसका रेट कर दिया 100 रुपीज़, राइट। तो मैंने यहाँ चेंज कर लिया, मैंने यहाँ पर टाइप मैंने नॉन रजिस्टर कर लिया क्योंकि मेरा वो सप्लायर ही नॉन रजिस्टर था इसलिए। बाकी आपका जो रहेगा आप उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री कर दी है। अब मैं वापस यहाँ पर गया, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 200 रुपीज़ का ऑलरेडी बना के रखा था, अब मैंने प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक और बना दिया है मैंने। अब मैं वापस गया हूँ यहाँ पर, अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ अपने सप्लायर को, ताकि मेरी जो अपडेटेड एंट्रीज है मेरी यहाँ डिस्प्ले हो सके। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरा जो आइटम था उसका ऑटोमेटिकली होके यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर नोटिस करेंगे आप, यहाँ पर 9000 रुपीज़ आ चुका है यहाँ पर मेरा। तो आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आया कि किस तरह से हमारा डेबिट नोट काम करता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा डेबिट नोट होता है, डेबिट नोट का मतलब ही ये होता है कि जो लाइबिलिटीज है सप्लायर की वो लेस हो जाएंगी। मतलब सप्लाई का जो ड्यू अमाउंट रहेगा वहाँ पर, जब हम बिल वाइज कर रहे हैं या टोटल हम उस पर कर रहे हैं, विदाउट बिल के कर रहे हैं, अगेंस्ट बिल के कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे बिल की जो लाइबिलिटीज़ होंगी, बिल मतलब हमारी जो टोटल लेजर होगी, उस सप्लाई की जो लेजर होगी वो उसकी लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, उसका ड्यू कम हो जाएगा हर कंडीशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।